Hello everyone, welcome to today's class. My name is Sumit Misra and today we are studying class 8th English Reader chapter number 3 and the name of chapter is Glimpse of the Past. We have already done first two chapters and poem of this book. So let's begin the chapter number 3. Name of the chapter, still I am repeating, ग्लिम्स ऑफ दी पास्ट यानी इतिहास की झलक, इतिहास की झलकियाँ ना. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम इस पार्ट को पढ़ें, हेयर आर सम पेट्रियोटिकल ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. यहाँ पे हमारे इतिहास की कुछ झलक है, हमारे देश के इतिहास की कुछ झलक है. फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से लेके 1857 तक की. दीज पिक्चर्स आर स्पीच बबल. यहाँ पे क्या है, पिक्चर्स है यानी कुछ फोटोज़ हैं. और स्पीच बबल्स, ये जो बेटा बबल्स में ऐसे लिखा हुआ होता है ना, लाइक क्लाउड्स बना करके जो लिखा होता है, तो दीज आर कॉल्ड स्पीच बबल्स. इनको स्पीच बबल्स कहते हैं. विल हेल्प, ये हेल्प करेंगे. क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझने में. टू द कंडीशन, स्थितियों को. दैट लेड ऑफ द इवेंट नॉन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. 1857 से पहले की जो स्थिति थी और 1857 की जो क्रांति की लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई के बारे में, उसके बारे में बताया जा रहा है. तो देखिए, द मिस्टीरियस, मिस्टीरियस कहते हैं शहीदों को. किसको कहते हैं? शहीदों को. जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है उनको कहते हैं क्या? मार्टर्स. क्या कहते हैं उनको? मार्टर्स. तो एट अ फंक्शन इन दिल्ली, आप इसको देखिए कि दिल्ली के अंदर एक फंक्शन में लता मंगेशकर जी का पिक्चर है जो कि क्या कर रही हैं, एक गाना गा रही हैं. और कौन सा गाना है? ओ माई कंट्री मैन, ए मेरे देश वतन के लोगों. लेट्स योर आइज फिल विथ टीयर्स, जरा आँख में भर लो पानी. एज यू रिकॉल, जैसा कि आप सब एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टियर्स, कि ये गाना कौन सा है? ए मेरे वतन की लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ये गाना वो अपने दिल्ली के एक फंक्शन में गा रही हैं और नीचे यहाँ पे पिक्चर के अंदर हमें कुछ शहीदों की पिक्चर्स के बारे में दिखा के दर्शाया गया है. अब आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड पेज ना, सेकंड सीन में क्या है? द कंपनीज कॉन्सर्ट 1757 टू 1849. 1757 से लेके 1849 तक जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी ना, ब्रिटिश थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी, और वो उसको कैसे यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे. तो विद इट्स सुपीरियर वेम्पर्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. तो अपनी वेम्पर्स के कारण यानी अपनी हरकतों से, अपनी पावर्स के कारण, अपनी सत्ता का उपयोग करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? एक्सटेंडिंग कर रही थी, भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ा रही थी. यहाँ पे देखिए एक ये आपको पिक्चर दिख रही है, एक इंडियन मैप है इंडिया का, 1765 का ये मैप है. और यहाँ पे जो येलो पार्ट है ये वो जगह है जहाँ पे इंडियन प्रिंसेस यानी कि जो भारतीय राजा थे वो राज्य करते थे. और जो पिंक पार्ट है ये वह जगह है जहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार जमा चुकी थी. पहले ये जगह बहुत थोड़ी थी और धीरे धीरे बढ़ते हुए ये बहुत ही ज़्यादा हो गई. इसी में आगे देखिए कि इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, कि जो भारतीय राजा थे वो क्या थे? वो दूरदर्शी नहीं थे, वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे, वह केवल अपने आज के समय को ही जीते थे. दैट अप स्टार्ट राजा कॉल्ड द इंडियन मर्चेंट, दे विल हेल्प टू द डिफेक्ट देम. और वे राजा, क्योंकि जहाँ पे एक देश में बहुत सारे अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजा थे, तो आप बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि उनके बीच में कई बार समझ का फ़र्क होता है. दो लोगों के बीच में समझ का फ़र्क होता है. और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हम क्या करते थे? दूसरे राजाओं के साथ झगड़ा करना, युद्ध करना, ये प्राचीन काल से चला आ रहा था. तो वे राजा जो किसी और राजा के साथ जलन रखते थे या उनके साथ उनकी नहीं
अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो उन लोगों के लिए वो क्या करते थे, जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके लोगों को बुला करके और उनको समझाते, उनके साथ झगड़ा करते थे और उस वार को जीत जाते थे। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंसर्न फाइट। और इन लड़ाइयों की वजह से उस समय के जो लोग थे उनके बीच में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। The reversal helped the East India Company and it could easily subdue Indian prince one by one। जो एक दूसरे के साथ द्वेष भाव रखते थे, ऐसे राजाओं क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते थे और दे इजीली सबटेड इंडियन प्रिंस। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक के बाद एक राजाओं को मारते हुए यहाँ पे अपना अधिकार जमाती लग गई। The far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। और जो दूरदर्शी राजा थे मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की तरह ना, द फार सीइंग रूलर दूरदर्शी राजा, लाइक द ब्रेव टीपू सुल्तान, लाइक द ब्रेव टीपू, टीपू जैसे बहादुर, ऑफ मैसूर फोर्ट जिन्होंने मैसूर की लड़ाई लड़ ली, द ब्रिटिश के साथ, टिल ही डाइड फाइटिंग, और उन्होंने अपनी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ी, यानी वह लड़ते लड़ते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु जब तक वह जिंदा थे वह अपने देश के लिए लड़ते रहे। अब क्योंकि इस तरह से लड़ाइयाँ हो रही थी देश में, अलग अलग तरह के लोग होते हैं देश में भी, तो वो किस तरह से बातें करते थे वो देखते हैं। कुछ लोग कहते थे, थैंक गॉड देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। कुछ लोग कहते थे, शुक्र है भगवान का कि हमारे देश में अब शांति है और यहाँ पे ज़्यादा युद्ध नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कोई लूटपाट, कोई ठग नहीं हो रहा है। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, ये भगवान ही है जिसने ब्रिटिश को यहाँ भेजा है और वो हमारी मदद कर रहे हैं। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट ऑफ दिस कॉन्सर्ट, और वो इस तरह से किस तरह से बातें करते हैं, अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। कुछ लोग कहते थे कि भाई ठीक है, अच्छा हुआ, देश में लूटपाट नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, शांति है। कुछ लोग कहते थे कि ये भगवान ही है जिन्होंने ब्रिटिश लोगों को हमारी मदद के लिए भेजा है। कुछ लोग कहते थे कि जो हमारी किस्मत है वो उनके साथ जुड़ी हुई है। और कुछ लोग इस कंक्लूजन पे इस तरह से भी बात करते थे कि द वाइट मैन हैज़ किल्ड और दैट थॉर्न आवर किंग, जो ये वाइट मैन है यानी ये जो गोरे लोग हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया और ये हमारे देश पे अपना कब्जा कर रहे हैं, ये उनकी सत्ता पे अपना अधिकार जमा रहे हैं। सम किंग वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ द लैंड। कुछ लोग कहते थे कि ठीक है, कुछ राजा अच्छे नहीं हैं, लेकिन कम से कम वो हमारे देश के तो हैं, वो हमारे देश के हैं, वो हमारी मातृभूमि के हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और कुछ लोग कहते थे अब हमें इन लोगों का नौकर बन के रहना पड़ेगा, इनके अधीन काम करना पड़ेगा। पार्ट थर्ड, ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। ब्रिटिश के जो रूल्स थे, उनके जो नियम थे वो कब से थे, 1765 से 1836 तक थे। और हम अपना ये पार्ट पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्टडी। Thank you so much. Love you all.